अब सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 138 अध्याय उसकी एक ऐसे पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर की कृपा। तो यहाँ पर लिखा है, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा धन्यवाद करूँगा और भजन गाऊँगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तूने अपने वचनों को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा, मेरे प्रभु जी, मेरे पिता, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता बारीक से बातें करें। मेरे परमेश्वर पिता, तो कृपा करने वाला और दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपके बेटा बेटे जितने आज का वचन देखे सुने प्रभु, उनके ऊपर तेरी करुणा तेरी सच्चाई बने रहे पिता, उनके ऊपर तेरा अनुग्रह बना रहे और वो तेरे नाम का धन्यवाद देने वाले, तेरी महिमा करने वाले, तेरे नाम को ऊंचा उठाने वाले बने मेरे पिता, और आपके नाम की गवाही देने वाले बने। ऐसा होने दे मेरे परमेश्वर पिता। सभी की तरह आत्मा सौंपते मेरे पिता। पवित्र आत्मा जी, आप मेरे मुख से होकर बोले मदद और सहायता करें। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरा जी, जो हमने यहाँ पर पढ़ा भजन संहिता 138 अध्याय उसकी एक ऐसे पढ़ा। दाऊद कहते कि मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा धन्यवाद और भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तूने अपने वचनों को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझे बल देकर हियाव बंधाया। हालेलुया। मेरे जो यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद जो कहता है कि जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझे बल देकर हियाव बंधाया। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब जब दाऊद पुकारता था उसी समय परमेश्वर उसकी सुनकर उससे उत्तर देता था, उसके हियाव को दृढ़ कर देता था। वो परमेश्वर है, इसलिए वो कहता है कि मैं खुदावन का मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उसने मेरी सुनकर मुझे बल दिया है और मेरे हियाव को बंधाया है। तो आप पर मुझे भी इस खुदावन का धन्यवाद दे, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर राजाओं के राजा है। और आगे लिखा है, हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन को सुने हैं और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद कहता है कि यहोवा परमेश्वर, पृथ्वी के जो राजा वो भी तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरा वचन को सुना है और एक दिन तेरी वो महिमा करें, क्योंकि तू महिमा योग्य परमेश्वर है और तू महान परमेश्वर है, क्योंकि तू नम्र लोगों को तो दया करता, उनके ऊपर दृष्टि करता है, लेकिन जो अहंकारी उनको दूर से तो पहचानता है। सच में जी, जो अहंकारी लोगों को परमेश्वर पहचान लेता है, लेकिन नम्र लोगों को परमेश्वर उनके ऊपर दृष्टि करता है, उनके ऊपर दया करता है, उनको आशीष देता है और उनको भरपूर करता है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। दाऊद कहता है कि चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा और तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, क्योंकि यहोवा तेरी करुणा सदा की है, तो अपने हाथों के कार्य को त्याग ना देगा। हालेलुया। मेरा जो आप पर मुझे भी यही कहना कि यहोवा परमेश्वर सब कुछ करेगा, क्योंकि आप और मेरी ताकत बल से हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर यहोवा के ताकत और बल से जो परमेश्वर चाहता वह हम कर सकते हैं, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला, दया करने वाला, बल देने वाला, सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर पिता है। उसकी करुणा हमारे ऊपर बनी है। जब जब हम पुकारते तब वह हमारी सुनता है, क्योंकि दाऊद जब जब पुकारता था तब परमेश्वर उसकी सुनकर उसे उत्तर देता था। वैसे आज वह आप और मुझे भी कहता है कि मुझसे पुकार। हालेलुया। क्योंकि जब हम पुकारते तब यहोवा हमारी सुनता है, क्योंकि दाऊद कहता है कि चाहे संकट के बीच में रहो तब भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे जो क्रोधित शत्रु उसके विरुद्ध तो हाथ बढ़ाएगा। यहोवा आप और मेरे ओर से लड़ने वाला परमेश्वर पिता, जो हमारे विरुद्ध में शत्रु जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, वो शत्रु भी जो हमारे ओर लड़ते हैं, उनसे परमेश्वर लड़ता है जब हम उसको पुकारते हैं और हमारा
दाहिनी हाथ पकड़कर हमारा उद्धार करता है और हमें आगे बढ़ाता है, हमें ब्लेस और आशीषित करने वाला परमेश्वर पिता, ये उसकी करुणा और सच्चाई है, क्योंकि वो परमेश्वर करके दिखाता है, अपने लोगों को आज़ाद करता है पाप और बुराई से, गरीबी से, कंगालपन से, और परमेश्वर को उठाकर उनको ब्लेस करता है। तो आप और मुझ पर ये परमेश्वर ने करुणा और कृपा किया है, उसके परमेश्वर का धन्यवाद आए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा, मेरे परमेश्वर पिता, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता आप हमारी एक से बात है कि आपका धन्यवाद प्रभु, जितना आपके बेटा बेटी देख रहे सुन रहे प्रभु, वो तेरी आत्मा, तेरे सामर्थ, तेरे वचन, तेरी मस्सा से भरपूर होने पाए। आज से पिता परमेश्वर दाऊद की तरह वो प्रार्थना योद्धा बने प्रभु, प्रार्थना करने वाले, वचन पढ़ने वाले, तेरे मार्ग पर चलने वाले बने, हमेशा आपके डर, आपके भय में चले मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तो बल देने वाला, ताकत देने वाला, हियाव बंधाने वाला परमेश्वर आप मेरे प्रभु, जितना आपके बेटा बेटी देख रहे सुन रहे, उनका हियाव पिता परमेश्वर दृढ़ होने पाए, अब आगे बढ़ने पाए, उनको ताकत, उनको बल दे प्रभु, तेरी आत्मा को भेज और उनके जीवन में तेरी आत्मा अद्भुत रीति से काम करने पाए। आज से प्रभु जिनको पर तेरी कृपा होने पाए, आज से वो आगे बढ़ने पाए, हर प्रकार के बंधन इनके जीवन से जाने पाए, गरीबी की आत्मा जाए, कंगालपन की आत्मा जाए, समस्या की आत्मा जाए, बीमारी की आत्मा जाए, आज़ाद होने पाए। आज से प्रभु ये प्रार्थना योद्धा बने प्रभु जी, इनकी ओर से आप लड़े मेरे पिता, जैसे दाऊद की ओर से आप लड़ते थे मेरे पिता, वैसा हम हर एक की ओर से आप लड़े पिता परमेश्वर, और हमें जीवंत करे मेरे पिता। हर एक तरह आत्मा सौंपता मेरे पिता, प्रार्थना सुना, आशीष का धन्यवाद मेरे पिता, ये प्रार्थना दो यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो, आज का वचन आपके जीवन में आशीष को लाया होगा, मैं विश्वास करता हूँ। इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।